विषय हिंदी, सुलभ भारती, कक्षा 5वीं। तो आइए देखते हैं तीसरे पाठ में क्या दिया गया है। सुनो और दोहराओ। पाठ 3, योग्य चुनाव। योग्य अर्थात उचित, चुनाव अर्थात चयन करना। तो आइए पहले पूरा पाठ पढ़ते हैं, जिससे आपको कठिन जो शब्द है वो पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हर कार्य गांव ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो आइए देखते हैं दूसरे पन्ने पे क्या दिया गया है। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्धक भी वहां पहुंचा। वह वृद्धक कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, जिसकी लेखिका है सुधा शर्मा। तो आइए हम विस्तार में इस पाठ की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पाठ 3, योग्य चुनाव। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। तो राजा मंगल सेन उनका नाम था, मंगल सेन राजा का, और मंत्री का नाम था जगत राम। तो जगत राम जी जो थे मंत्री राज्य के, वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त अर्थात जो सेवा से मुक्त होना चाहता है, कि मतलब अब वो अभी अपने कार्य से मुक्त होना चाहते हैं, तो वह राजा से कह रहे हैं कि अभी मुझे मुक्त होना। तो वह मुक्त होने की विनती किससे करते हैं? राजा से।
राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी अर्थात सेवा का भाव, परोपकारी दूसरों का भला करने वाला उसका अर्थ है, और ईमानदारी आपको पता है एकदम ऑनेस्ट सच्चा मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगल सिंह ने उन्होंने कहा कि पहले आप अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का। ढिंढोरा पिटना अर्थात ढोल पीटकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो जगत राम जी ने आदेश दे दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो उन्होंने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया और बोलने के लिए कहा कि अगले गुरुवार तक नए मंत्री का चयन किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाएं। इच्छुक अर्थात जिसकी इच्छा हो। तो जिसकी इच्छा हो, जो इच्छुक हो, वो राज दरबार में 11 बजे पहुंच जाए। हर कार्य गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हर कार्य अर्थात जो ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं हर कार्य। तो वह क्या करने लगे, गांव गांव में जाकर ढिंढोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। तो जो राज दरबार में जाने वाला जो रास्ता था, उस रास्ते पर नवयुवक की भीड़ लग गई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे थे जहाँ पे मंत्री का चुनाव होने वाला था राज दरबार में। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों अर्थात 100 की संख्या में बहुत लोग वहाँ पे उस रास्ते से राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। वृद्ध अर्थात बूढ़ा व्यक्ति। तो उसी रास्ते पर एक बूढ़ा व्यक्ति हताश मतलब निराश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो आपको देखो ये चित्र में दिख रहा है कि वो बैलगाड़ी पे बैठा और किस प्रकार उसका एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस चुका है। तो उस वक्त फंस चुका था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वह पहिया कीचड़ से निकालने का प्रयत्न कर रहा था। तो लेकिन वह क्या हो रहा था, असफल रहा। पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश बहुत बार किया उसने, बट वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा। दिख रहा है आपको इस चित्र में कि कुछ लोग जा रहे हैं और देखते देखते जा रहे हैं। तो राज दरबार में मंत्री का चयन होने के लिए बहुत लोग जा रहे थे, सैकड़ों लोग, लेकिन किसी ने भी, जो सभी उम्मीदवार थे वो जाते वक्त सिर्फ देख रहे थे, कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। तो राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वो वृद्ध की सहायता नहीं की। यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों लोग जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बूढ़े जो व्यक्ति जो था उसकी सहायता किसी ने की। तो आपने ये 2 पैराग्राफ में देखा कि राजा का नाम क्या था, मंगल सेन, और मंत्री का नाम जगत राम, और किस प्रकार उन्होंने उनको मंत्री जी को जो सेवा मुक्त करने की जो विनती उन्होंने राजा के सामने वह प्रस्ताव रखा। तो किस प्रकार राजा ने उन्हें अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदारी मंत्री का चुनाव करने के लिए कहा, तभी वो उनको सेवा मुक्त किया जाएगा। तो उसी प्रकार फिर जगत राम ने आदेश अनुसार कुछ लोगों को, मतलब जो ढिंढोरा पीटने वाले जो होते हैं हर कार्य, वो अलग अलग गांव में जाकर ढिंढोरा पीटने लगे कि 11 बजे जो इच्छुक होंगे गुरुवार को, उन लोगों को राज दरबार की ओर आना है। तो चयन करने वाले रास्ते पर किस प्रकार सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई, और फिर किस तरह से जो बूढ़ा व्यक्ति था उसका बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस चुका था। वहाँ पे सैकड़ों लोग जा रहे हैं, ये जो बूढ़े की मदद लेकिन किसी ने नहीं की, सिर्फ देखकर वो लोग जा रहे हैं। और बूढ़ा व्यक्ति बहुत बार प्रयत्न किया, उसने बैलगाड़ी को रास्ते कीचड़ से निकालने का प्रयत्न किया, पर लेकिन वह असफल रहा और बहुत लोग देखते देखते जा रहे थे और किसी ने भी उस बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं की। तो बच्चों, आपको कभी भी अगर कोई मिले
जिससे आप उनकी मदद कर सको, तो आपको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो पार्ट 3 योग्य चुनाव के बारे में आपने इतनी सी जानकारी प्राप्त की। अब आगे वाले वीडियो में आप आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।